हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनफल यानी भाग एवं गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड किया जाता है। बहुत से लोगों के अंदर ये डाउट बना रहता है कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम आप लोगों को इसे बहुत ही आसान भाषा में बताने वाले हैं। बहुत ही पूरा लंबे तक वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक बने, ज़रूर आपको समझ में आएगा। इस तरह का सवाल कभी भी आपको मिले तो आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, बेस यही होता है। इसके बाद इसे समझ लेंगे तो फिर दोबारा वीडियो देखने के लिए आपको नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा कि कैसे इस सवाल को हल किया जाता है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते। पहला सवाल दिया है 8x² y/z में 2xy से यहाँ पे भाग करना है आपको। तो आप सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल जब भी दिया रहे तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 8x² को लिख सकते हैं, y z है तो z लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी 2xy से यहाँ पे डिवाइड करना है तो 2xy यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। 8 का फैक्टर आप कर सकते हैं। इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 4। 2 × 4 मतलब हो जाएगा आपका 2 चौके 8 हो जाता है। x को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो x × x लिख सकते हैं इसे। ऑलरेडी आपको पता हो कि जब भी x स्क्वायर रहे तो इसे हम क्या करते हैं, x × x इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक घात और यहाँ पर भी एक घात है, हमारा x² हो सकता है। फिर यहाँ पे y दिया है तो इंटू y कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू z है तो z कर लीजिए, एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं। और y यहाँ पे दिया है 2 × x × y। अब देखिए इस तरह का सवाल जब भी दिया रहता है तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 आपका डिवाइड कर सकते हैं, यानी जब भाग रहता है इसे हम काट सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए x से x आपका कट जाएगा, फिर आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, तो जितना बचता है उसे हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पे 4 बचा है तो 4 को उतार लेंगे आप। फिर यहाँ पे x बचा है तो x उतार लेंगे हम। यहाँ पे z बता है तो आपका z, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए यहाँ पे एक सवाल और दिया है, इसे अब देखने की कोशिश करते हैं। जिसे दिया है यहाँ पे 15x² y³ में 3x² y से भाग करना है आपको। तो देखिए सेम टू सेम से यहाँ पे ये वाला हमने किया है, ऊपर वाला जो सेम पहला जो आपका था, पहला सवाल जो था उस तरीके से हल किए, तो यहाँ पे दूसरा वाला सवाल भी वैसे ही हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया है आपका 15x² y³ में आपको भाग करना है, 3x² y से भाग करना है। तो बटा कर लेंगे यहाँ पे 3x² y² भाग करेंगे। फिर वही फार्मूला अपनाएंगे जिस प्रकार से वहाँ पे किया गया है, बहुत ही आसान है। इसे देखिए 15 और नीचे यहाँ पे 3 है, चाहो तो आप डायरेक्ट ही काट सकते हो, यानी 3 × 5 = 15, 5 कट जाएगा तो आसानी से भी कर सकते हैं। यहाँ से x कट जाएगा, भी हो जाएगा। यहाँ पे 3 घात और यहाँ पे 2 घात है, आराम से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही आप आंसर निकाल सकते हो, या तो चाहो तो इसे आसान से करना है तो 15 का फैक्टर होता है 3 × 5 कर लेंगे, 5 × 15 हो जाएगा। x यहाँ पे है, नीचे भी है, ऊपर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, x को x ही रहने देते हैं। या तो इसको भी फैक्टर कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं, गुणे। अब y को फैक्टर कर लीजिए, y² इंटू इसे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक घात और यहाँ पर भी एक घात। फिर से क्या हुआ, जब भी आपका मल्टीपल दिया रहता है और बेस आपका रहे तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। ठीक, अब बटा जो है इसके नीचे हम कर सकते हैं, 3 दिया है तो 3 को उतार लेंगे हम। ठीक है, इंटू x है तो आप यहाँ पे x ऐसे उतार लेंगे हम, x² है, और इंटू y² है तो y² को हम कर सकते हैं। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 हम डिवाइड कर काट सकते हैं यहाँ पे, फिर x से आपका कट सकता है, y से y आपका कट सकता है। तो बचा कितना आपका, यानी यहाँ पे बचा 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा जी y, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अथवा करके आप ऐसे भी लगा सकते हो, r करके, यानी 3 × 3, 3 × 5 = 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे x², यहाँ पे x² कट जाएगा आपका, यहाँ पे 2 घात और यहाँ पे 3 घात है, तो यानी घात को घात से अगर हम काट देते हैं तो कितना बचेगा आपका, y बच जाएगा। तो सीधे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 5y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं अब। तो आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा है a² - b² में a + b से आपको डिवाइड करना है, भाग करना है। तो देखिए डिवाइड करना बहुत ही आसान है, ये भी है। यहाँ पे लिख सकते हैं a² - b², यहाँ पे आप लिख सकते हैं a + b। अब देखिए आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, यानी एक फार्मूला है, सूत्र लिख देते हैं हम। तो आपने पढ़ा था a² - b² = होता है, एक कोष्टक में a + b लिख सकते हैं, दूसरे कोष्टक में a - b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी वही फार्मूला लगा लीजिए, ये वर्गांतर का फार्मूला होता है। वर्गांतर के फार्मूला यही होता है, a² - b² होता है, एक कोष्टक में a + b होता है, दूसरे कोष्टक में a - b होता है। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं a + b, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं a - b। अब बटा जो है a + b है तो a + b यहाँ पे लिख लीजिए।
अब जो मिलता है उसे क्या करेंगे, काट देंगे। तो आखिर का आपका बचा क्या है, a माइनस बी। है ना आसान, बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत से सवाल इस प्रकार से कभी भी आपको सवाल मिले तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। फिर आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, यहाँ पे देखिए दिया एक्स क्यू और प्लस 4x² दिया है, प्लस 4x है और बटा x है। इसे क्रॉस का चिन्ह x ही आपका है, इसे x हम बना देते हैं, वैसे भी x रहता है। तो इसको सॉल्व करना, हल करना बहुत ही आसान है। देखिए कॉमन लेने आता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। कॉमन का मतलब समझते होंगे कि कॉमन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो सब में जब x कॉमन है तो यहाँ पे x को हम बाहर रख सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए बचे यहाँ पे एक घात छिपा हुआ है, ये तो बाहर चला आया, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, आपका x² बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस x यहाँ से बाहर चला गया तो कितना बचा जी, 4x बचा। फिर यहाँ पे देखो x बाहर चला गया है तो कितना बचेगा आपका, 4 बचा। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब पूरे का बटा कितना है, x है, तो x से x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, x² प्लस 4x प्लस 4, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, ज़रा सा सोचने की बात है। अब इसे यहाँ पे x हमारा बाहर आया है, x को अगर इसमें डिवाइड मतलब गुणा करेंगे तो ऑलरेडी हमारा यही प्राप्त हो जाएगा। करके देख लेते हैं, यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है। अब जब संख्या बराबर ये संख्या होती है तो क्या घात को घात में जोड़ लेते हैं। तो x पर 1 घात, यहाँ से x पर 2 घात, तो कितना घात होगा, 3 घात हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखेंगे x यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, 4 में ऐसा करेंगे 4x होगा, लेकिन यहाँ पे x 1 घात है और यहाँ पे x पे 1 घात है, तो x पे क्या घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं आप। फिर देखिए प्लस यहाँ पे दिया है तो प्लस हमने उतार लिया है। अब यहाँ पे 4 है और x है, तो 4 में x करेंगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे x यहाँ पे काट सकते हैं, ऑलरेडी बचेगा क्या, x² प्लस 4x प्लस 4, आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नीचे का सवाल जो है आप इसे समझ गए होंगे, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम उसी प्रकार से लगाना है आपको। यहाँ पे 16x² माइनस 8x² बटा 4x है, तो यहाँ पे भी आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलता जुलता हो। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 16 में भी हम 8 को ढूंढ सकते हैं, 8 दूना 16 होता है ना। ठीक है, और यहाँ पे x भी है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे सीधे तौर पे हम देखें तो 8x को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 8x को यहाँ पे हम कॉमन ले लें, 8x², तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बच जाएगा जी आपका, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, और यानी यहाँ पे हम 8x ले रहे हैं तो नीचे का हमारा कटेगा नहीं, तो इसे हम ऐसा करते हैं कि केवल हम 4 को लेते हैं। ठीक है, 4x² लेते हैं, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 बच जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे x बाहर चला गया है तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे नीचे x² है, अब यहाँ पे 4x² से 4x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑलरेडी आपका क्या बच जाएगा जी, 4 माइनस 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कैसे देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4x हम बाहर ले लेते हैं, 4x² हम बाहर ले लेते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बचा, 4x² बाहर आ गया, यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x² आपका हो जाएगा। माइनस तो माइनस लगा दीजिएगा, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। फिर और यहाँ पे x² है तो x² को लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4x² था तो 4x से 4x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी आपका जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी a 4 माइनस 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 भी आप आंसर आ सकता है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं इसे। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके का सवाल जब भी आप मिले तो आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया है आपका 9a² और माइनस 24a और माइनस 18a³ और बटा 3a है। अब देखिए जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल लगाया उसी प्रकार से इस सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। यहाँ पे देखिए सभी में देखते हैं कॉमन, 9 में आपका क्या कॉमन नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे भी 3 मिलेगा, यहाँ पे भी 3 मिलेगा। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो इसे खंडित करके देख लो आप। इसे 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 जब भी रहते इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, किसी को नहीं, सभी को पता है। 24 दिया है तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 3 के 24 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 18 दिया है तो 18 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो देखा जाए कि 3 और 3 क्या सब में कॉमन नज़र आ रहा है, देख लीजिए, यानी 3 और 3 क्या सब में कॉमन नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 3 को हम यहाँ पे बाहर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, फिर यहाँ पे भी a है और यहाँ पे a³ है, तो तीनों में से क्या कॉमन होगा जी, a कॉमन हो जाएगा, बाहर चला आया। उसके बाद आप खुद बताइए कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 है ना,
3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होता, 3 बच गया, एक बाहर आ गया तो कितना ये बचा, एक ये बच गया, राइट, बिल्कुल सही। माइनस 24 यहाँ पे है, हमने वहाँ पे फैक्टर करके आपको दिखाया है कि 24 का क्या 3 गुणे 8 होता है, कितना होता है जी 3 गुणे 8। अब यहाँ पे देखिए 3 हमारा बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बच गया। यहाँ पे ए बाहर चला आया तो कुछ नहीं, माइनस है तो माइनस लगाइए। फिर यहाँ पे 18 है तो 18 को 3 गुणे 6 लिखते हैं, 3 बाहर चला गया तो कितना बचा, 6 बच गया। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे ए क्यू है, यानी ए क्यू है ना, ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुणे ए लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर और ए क्यू मतलब है आपका ए क्यू हो जाएगा। तो ए के बाहर चला गया तो कितना बचा आपका, ए स्क्वायर बचा, बिल्कुल सही। आइए अब इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बटे कितना है आपका 3a। अब 3a से 3 आपके कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा आपका 3a माइनस 8 माइनस 6a स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा हम क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा भाग देने की है, वहाँ पे भी हम भाग दे रहे थे तो यहाँ वहाँ पे छोटे था, वहाँ पे उसको समझ लिए होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। पहले देखिए लिखा है यहाँ पे 9z स्क्वायर प्लस 12z पर पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर में भाग करना है, 3z स्क्वायर से भाग करना है। तो 3z से भाग करना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे किस संख्या से भाग करना है। तो यहाँ पे भाग करना है 3z स्क्वायर से भाग करना है। फिर देखेंगे यहाँ पे 9 है, जिस प्रकार से आप भाग करते थे अंक वाला, सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे 9 है तो 9 और यहाँ पे क्या है 3 है, इस संख्या को पहले देखिए। तो यहाँ पे 3 में कितने से गुणा करेंगे आपका 9 होगा, 3 से करेंगे, बिल्कुल सही। 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 के बराबर, 3 3 के 9 होता है। अब बताइए जेड पर 2 घात है और जेड पर यहाँ पे कितना घात है जी, 5 घात है। तो जेड में हम कितने से गुणा कर दें, यानी आप कर सकते हैं जेड पर, जैसे मान लीजिए जेड पर स्क्वायर है, अब जेड में हम क्या करते हैं, जेड पर 3 घात से गुणा करते हैं तो दोनों बराबर है, तो जेड को उतार लेंगे, घात को घात में जोड़ लेते हैं, तो जेड पर कितना हो जाएगा 5 घात। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे आपको सवाल को लगाना है। आइए देखते हैं, आसानी से आप कर सकते हो, कठिन नहीं है आपका सवाल, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे 3z स्क्वायर है तो 3 से हम करेंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमने बताया कि z है स्क्वायर है तो z पर 3 घात करेंगे तो z पर पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, z पर 3 घात से गुणा कर देते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे z का करेंगे कितना हो जाएगा, z पर 5 घात हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए जब भी हम घटाते हैं ना तो माइनस यहाँ पे बदल जाता है, ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर आपका क्या बचा जी, 12z पर पावर 4 बचा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही दिमाग लगाइए, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 3 है, 3 में कितने से गुणा करेंगे, 12 होगा 4 से, बिल्कुल सही, 4 से कर देंगे। यहाँ पे जेड स्क्वायर और यहाँ पे जेड पर पावर 4 है तो कितने से करना पड़ेगा जी, जेड पर स्क्वायर से करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब आइए चलते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। जेड पर जेड का करेंगे यानी आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर गुणे जेड स्क्वायर करेंगे तो जेड पर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे जेड पे पावर 4 हो गया, बटा ऑलरेडी देखिए बराबर संख्या, तो इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी हमारा क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर ये जो बचता है माइनस के साथ बचा है तो माइनस के साथ उठा लीजिए, 6z स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी यहाँ माइनस है तो माइनस हम यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो दिया है सवाल देखिए, यानी हमें भाग करना है 3z स्क्वायर से, कितने से भाग करना है, 3z स्क्वायर से। और यहाँ पे आपका जो दिया है, यहाँ पे जो आपका दिया है देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 6z स्क्वायर आ गया है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में कितने से गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस ही होता है। 3 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, राइट, इसमें कोई शक नहीं है। और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर वहाँ पे है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो चलिए करते हैं, 3 में जेड का करेंगे, 3 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर, ये जब भी हम करेंगे तो माइनस है ना, ये माइनस और ये ऑलरेडी घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस और मिनट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी देखिए जब भी इस तरीके से अगर हम इसे साबित करके दिखाना चाहें तो इसे आप साबित भी कर सकते हैं। यानी 3z स्क्वायर है, इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसके गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 3z पे पावर 3 घात प्लस ऑलरेडी जेड 4z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। इसका अगर उसमें गुणा करते अगर इतना प्राप्त हो जाएगा तो ऑलरेडी आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। आइए सॉल्व करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में 3 का करेंगे कितना हो जाएगा जी आपका
सत्यापित कर रहे हैं। 3 में 3 का करो 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही। जेड पे 2 घात, जेड पर 3 घात, जेड पर कितना घात 5 घात, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन कितना होता है 12। जेड पर 2 घात, जेड पर 2 घात, जेड पर क्या घात हो जाएगा 4 घात हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 3 कितना होता है 6, और यहाँ पे 6 हो गया। जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर, देखिए आपका ऑलरेडी वही आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो किसी तरह का सवाल भी ऐसे यहाँ पे आप हल कर सकते हो। बहुत ही आसान है, आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही आसान है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में x प्लस 4 से आपको भाग करना है। देखिए इस तरह का सवाल जो है बहुत ही बेसिक है, बहुत बड़ा नहीं है, यानी छोटे क्लास का ही है, लेकिन ये सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। इस तरह का सवाल जब जानेंगे तभी आप आगे का सवाल हल कर पाएंगे। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल और भाग होता है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। पूरा जरूर वीडियो देखिए, और यहाँ पे देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर करते रहिए, जिससे कि ताकि अन्य बच्चों के पास भी पहुँच सके। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में क्या करना है, x प्लस 4 से भाग करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही फार्मूला लगाइए, वही दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे क्या एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए दो संख्या पे दिया है, दो संख्याओं को लेके चलेंगे। यहाँ पे वहाँ पे पिछला सवाल हमने पढ़ा तो वहाँ पे केवल एक ही संख्या दिया था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते हैं। तो दो अंकों को देखें, दोनों अंकों को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब बताओ एक्स में कितने से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, एक्स से गुणा कर देते हैं। आपको हमने बताया ना कि जैसे मान लीजिए अगर आपका एक्स दिया रहे तो एक्स में कितने से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जब हम एक्स में एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स में 4 का गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 4 में एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा जी 4x हो जाएगा, बिल्कुल सही। जब भी हम घटाते हैं, भाग रहता है तो उसे घटाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, ये ऑलरेडी खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 4 के आजादी कौन है, ऊपर वाला 9 है ना, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा आपका 5x बच जाएगा, प्लस कितना है आपका 20 है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे कितना है जी 20 है। अब बताइए यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम x में कितने से गुणा करेंगे, 5x हो जाएगा, तो चलिए 5 से गुणा कर दो, तो 5 में x से करेंगे कितना हो जाएगी 5x हो गया, बिल्कुल सही। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 5 में 4 का करेंगे तो 5 जो है कितना होता है 20 होता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए जब भी हम घटाएंगे चिन्ह हमारा बदलेगा, घटाते हैं तो ये हमारा पूरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे हम काट रहे थे, आपको काटना नहीं है, ऑलरेडी आपको घटा देना है, अपने मन में कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताने के लिए यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके का कितना हो आपको सवाल मिले तो आप इस तरह का सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा अपने किताब से इस तरह का टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो ज़रूर सॉल्व करिएगा, और लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको प्रत्येक दिन आपको मिलते रहेंगे, और कोई भी डाउट हो तो निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।